नून लीग विफाक में पावर शेयरिंग फार्मूले की ख्वाहिशमंद, आए काबीना का हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी से हुकूमत में शामिल होने की फिर दरख्वास्त। JUI को भी हुकूमत साजी में शमूलियत की पेशकश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का अहम वजारतें अपने पास रखने का फैसला। इत्तेहादी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी भी कायम। पीपल्स पार्टी सदर ममलुकत का ओहदा लेने के बाद 5 साल तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएगी। नून लीग ने विफाक में हुकूमत लेने से पहले मुकम्मल गारंटी ली। बदले में नून लीग बलूचिस्तान में बनने वाली हुकूमत में भी ताउन करेगी। शराकत इक्तदार के फार्मूले की अंदरूनी कहानी समा की जबानी। नवाज शरीफ से नामजद वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात। इत्तेहादियों से मुशावरत पर ब्रीफिंग। 25 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान। 15 लीगी रहनुमाओं के नाम लिस्ट में शामिल। MQM को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर। मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास जारी। नवाज शरीफ का वजीर आजम न बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। लीगी कायद 5 साल भरपूर सियासत करेंगे और विफाक और पंजाब हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज ने एक्स पोस्ट में कहा, शहबाज शरीफ और वो नवाज शरीफ के सिपाही हैं। सिंध का वजीर आला कौन होगा, फैसला आइंदा चंद रोज में हो जाएगा। मुराद अली शाह एक बार फिर मजबूत उम्मीदवार। फरियाल तालपुर के नाम पर भी मुशावरत जारी। पंजाब में खातून वजीर आला हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं, पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़। शहरे इक्तदार में फिर शेर की धाड़। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के लिए नामजद। मरियम नवाज तख्ते पंजाब पर विराजमान होंगी। पहली बार किसी सूबे में वजारत आला का ओहदा कोई खातून संभालेगी। नवाज शरीफ की मंजूरी से नामों को बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं, मुआफ करें और मुसालहत के साथ आगे बढ़ें। शहबाज शरीफ का सियासी जमातों को पैगाम। मुल्की मफाद के लिए मीसाक़े मईशत की भी दावत। हिमायत पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी शुजात के शुक्रगुजार। मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, मुश्किलात पर काबू पाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। मुल्क और कौम के मफाद में फैसले करने होंगे, अपनी जात से बाहर निकलना होगा। दुआ है शहबाज शरीफ की हुकूमत एहसन फैसले करे। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने मुआशी बेहतरी को नंबर 1 एजेंडा करार दिया। MQM का भी नून लीग की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। विफाक में PTI की हुकूमत न बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर करना शुरू कर दिया। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। वजीर आजम के लिए नाम का ऐलान कल मुतवक्के। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात और एजाजुल हक की मुलाकात। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। एजाजुल हक ने इत्तेहाद के हवाले से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। NA 130 से मियां नवाज शरीफ, NA 123 से मियां शहबाज शरीफ, 119 से मरियम नवाज और 118 से हमजा शहबाज कामयाब करार। कराची से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, अब्दुल कादिर पटेल कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मुतादिद हल्कों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। शहर इक्तदार में कामयाब उम्मीदवारों के जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन बाद में कमीशन में ज़ेरे इल्तिवा दरखास्त का फैसला मुख्तलिफ आ जाता है तो क्या होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कहा, अभी ट्रिब्यूनल नहीं बने, इसलिए अदालत को ये केस सुनने का इख्तियार है। इंतखाबी नताइज किसी सूरत कबूल नहीं। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुबैना धांधली के खिलाफ सड़कों पर निकलने का प्लान भी बना लिया। 16 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना देने की तैयारियां। इंतखाबी नताइज नामंजूर। सिंध और बलूचिस्तान में एहतजाज जारी। कोयटा, लौरालई, हरनाई, खारान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। चमन में ANP का DC ऑफिस के बाहर छठे रोज भी धरना। सजावल, कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में JUI भी सड़कों पर। मुजाहिरीन का दोबारा गिनती का मुतालबा।
हब में PB-21 पर दोबारा गिनती पर 2 ग्रुपों में झगड़ा, गोलियां चल गईं। सिविक सेंटर के बाहर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती रोकने पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। गैर कानूनी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस। साबिक वजीर आला पर 22 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान के जजिस की तैनाती का केस। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करवा लें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस तस्वाब राय हो जाएगा। कराची में लुटेरे बच्चों को ढाल बनाने लगे। डाकू की PECHS ब्लॉक 3 में बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर लूटमार। शहरी से मोबाइल छीनने के बाद फरार। CCTV फुटेज मंजर आम पर। भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च। मोदी सरकार परेशान। दारुल हुकूमत के दाखिली रास्ते बंद। पुलिस ने पंजाब और हरियाणा की सरहद पर मुजाहिरीन को रोक दिया। अंबाला के करीब किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस की शेलिंग। दिल्ली पहुंचकर ही दम लेंगे, किसानों का ऐलान। PSL 9 का सनसनी भरा मेला सजने को तैयार। सिर्फ 3 दिन बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 17 फरवरी को पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान के जजिस की तैनाती का केस। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करवा लें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस तस्वाब राय हो जाएगा। कराची में लुटेरे बच्चों को ढाल बनाने लगे। डाकू की PECHS ब्लॉक 3 में बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर लूटमार। शहरी से मोबाइल छीनने के बाद फरार। CCTV फुटेज मंजर आम पर। भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च। मोदी सरकार परेशान। दारुल हुकूमत के दाखिली रास्ते बंद। पुलिस ने पंजाब और हरियाणा की सरहद पर मुजाहिरीन को रोक दिया। अंबाला के करीब किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस की शेलिंग। दिल्ली पहुंचकर ही दम लेंगे, किसानों का ऐलान। PSL 9 का सनसनी भरा मेला सजने को तैयार। सिर्फ 3 दिन बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 17 फरवरी को पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। और यूएफा चैंपियंस लीग में दिलचस्प मुकाबले। राउंड ऑफ 16 के फर्स्ट लीग में मैनचेस्टर सिटी ने कोपनहेगन 3-1 से हरा दिया। फातेह टीम के डी ब्रायन, बर्नार्डो सिल्वा और फोडन ने गोल किए।